औरंगजेब ने अपने शासन में आते ही कोई गौशाला नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी जमीन को कब्जे में लो। बोले जो हमारे आंखों में खटकता है उसको तोड़ो आप। इसके ऊपर के खंड जो थे 3 खंड वो उड़ा दिए गए। ये मुगल शासन है। दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा है, एक कट्टर बादशाह जिसे हिंदुओं के मंदिर और रीति रिवाज फूटी आंख नहीं सुहाते। दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर है वृंदावन। वो दौर था दमन का, जब आस्था के दीपक बुझाने के लिए मुगलिया तलवार गरज रही थी। ये कहानी है आस्था और विश्वास की। ये गाथा है हजारों साल पुराने कृष्ण विग्रहों को क्रूर औरंगजेब से बचाने की। ये है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर। इसका 7 मंजिला शिखर उस दौर के भक्ति का प्रतीक था। मंदिर के शिखर पर 1.25 मन यानी 50 किलोग्राम घी का विशाल दीप जलता था, जिसकी लौ मीलों दूर आगरा तक दिखाई देती थी। 7 मंजिल के ऊपर एक दीपक था, उसमें 1.25 मन का अखंड दीपक जलता था। ऐसा सुनते हैं कि उस दीपक की लौ की रोशनी आगरा तक जाती थी। आगरा के किले की छत पर टहल रहे बादशाह औरंगजेब की नजर उस तेज रोशनी पर पड़ी। ये क्या है? रात के अंधेरे में ये कैसी रोशनी? पास खड़ा हिंदू सूबेदार बोला, जहाँ पना ये रोशनी वृंदावन से आ रही है। वहाँ गोविंद देव जी के मंदिर के शिखर पर विशाल दीप जलता है। त्योहारों में उसकी लौ इतनी तेज हो जाती है कि यहाँ आगरा से भी दिखाई देती है। हमारी बादशाहत में इतनी बुलंद इमारत, वो भी काफिरों का मंदिर। जाओ उस बुत खाने को जमीन के बराबर कर दो। लेकिन सूबेदार के भीतर से आवाज आई, आस्था का दीप तलवार से बुझाया नहीं जा सकता। उसने फौज से पहले ये खबर वृंदावन भिजवाई। शिवराम गोस्वामी जानते थे कि लड़ने के लिए समय नहीं है। उनके पास सिर्फ एक रात का वक्त था। शिवराम ने गोविंद देव जी के विग्रह को बचाने की योजना बनाई। 16 बैलगाड़ियां, जिसमें सबसे आगे गोविंद, उसके पीछे उसके सेकंड वाली बैलगाड़ी में शिवराम गोस्वामी पुजारी, जो गोविंद के सेवित थे। मंदिर के सेवायत गोविंद जी को घास से भरी बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल पड़े। वे मुगल चौकी से गुजर ही रहे थे कि एक मुगल सिपाही ने आवाज दी, रुको। लेकिन शिवराम गोस्वामी ने गाड़ीवान से कहा, रुकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलते रहो। सिपाही ने दोबारा आवाज नहीं लगाई और उन्हें जाने दिया। रात के अंधेरे में बैलगाड़ी कहीं गुम हो गई। अगली सुबह औरंगजेब की फौज ने मंदिर पर हमला किया। 7 मंजिला शिखर भरभरा कर ढह गया। सिपाही गर्भगृह का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। मशाल जलाई तो देखा, हुजूर, यहाँ मूर्तियाँ नहीं हैं, गर्भगृह खाली है। औरंगजेब ने मंदिर के टूटे शिखर पर एक मस्जिद बनवा दी। वो गोविंद देव मंदिर था, उसका ऊपर का शिखर तोड़ दिया गया। उस पर एक कलंदरी मस्जिद भी बनाई गई, जो बहुत बाद में मथुरा के कलेक्टर 1874 के लगभग में उन्होंने जब गोविंद देव का जीर्णोद्धार कराया अंग्रेज कलेक्टर ने, तो उसने अपनी पुस्तक मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में ये लिखा है कि एक इस्लामिक स्ट्रक्चर इसके ऊपर है, मैं उसे हटा दे रहा हूँ। गोविंद देव वृंदावन से 25 किलोमीटर दूर राधा कुंड पहुंच चुके थे। यहाँ वे 13 साल तक एकांत में विराजमान रहे। सब ठीक चल रहा था। फिर किसी ने औरंगजेब को खबर कर दी। फौज फिर निकल पड़ी। राधा कुंड में ग्वाले वगैरह इसके आसपास खेला करते थे, विग्रह के आसपास। कहीं से ये बात लीक हो गई, किसी मुगल सेनापति को पहुंच गया कि भाई ये गोविंद देव जी के विग्रह यहाँ है। इस बार कामा के जागीरदार कीरत सिंह ने गोविंद जी को छिपाने में मदद की। वहाँ जाट सरदार चूड़ामन ने सालों तक गोविंद जी की रक्षा की। आखिरकार 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद गोविंद जी ने सांगानेर के पास गोविंदपुरा में अपना पड़ाव डाला। राजा सवाई जय सिंह गोविंद जी के अपनी रियासत में आने से भाव विभोर थे। सपने में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। उनको रात को स्वप्न आया कि गोविंद देव जी को यहाँ स्थापित करो।
तय हुआ कि आमेर राजमहल के सूर्य महल में गोविंद देव जी का स्थायी निवास बनेगा। यहाँ वे सोते जागते राजा की नजरों के सामने रहेंगे। आज गोविंद देव का मंदिर सूरज महल के स्थान पर बना हुआ है और उसके भी वास्तुशास्त्री सवाई जयसिंह के दीवान विद्याधर भट्टाचार्य जी थे, जिन्होंने ऐसे स्थान पर जब गोविंद को बसाया कि किसी भी मुगल शासक की नजर नहीं पड़ी। फिर आया वो दिन जो भक्ति की पराकाष्ठा थी। सवाई राजा ने ऐलान किया, आज से रियासत का राजा मैं नहीं, गोविंद देव जी हैं। मैं उनका दीवान हूं। कैबिनेट बैठती थी तो बकायदा गोविंद देव जी का प्रतिनिधि उसमें बैठा करता था और वो सिग्नेचर करता। तो सवाई जयसिंह ने अपना पूरा राजपाट यहाँ त्याग दिया, तो अंतिम समय तक वो गोविंद देव जी मंदिर में ही संकीर्तन करते थे। हुकूमतें मिट गईं, तलवारें जंग खा गईं, लेकिन भक्ति अमर है। गोविंद देव जी भक्तों के प्राण हैं।